ऐसे अब अगर सपा का राज हो जाए पूरे देश में तब क्या होगा, क्या क्या माहौल देखोगे आप लोग, क्या सोचोगे? ऐसा बताइए कि क्या माहौल होगा तब अगर माना सपा का हो जाए तो? तब तो और कंडीशन ज्यादा बेकार हो जाएगी, फिर तो इनकी मर्जी बात हो जाएगी, फिर तो जबरदस्ती गुलाम बनाएंगे वो लोग। जबरदस्त सपा के सरकार में गन्ने लेके जाग रहे हैं ना मिल पे को, हाँ तो ट्रालियों और बुग्गियों लूट ले हसनपुर में। हसनपुर वादे झूठे हैं। तो हाँ तो क्या डर है? रह रहे हैं। इस बात को लेकर नाराज हो आप उनसे बिल्कुल नाराज हम तो। कि नाम चेंज नहीं करा उन्होंने? वैसे बात सही है, तो क्या करें फिर, और किसी को चुन साल लें? में ना हो तो 5 साल में। जय हिंद साथी, तो क्या है आप लोगों के हाल? मैं आपका देवेंद्र कंकरपाल एक बार फिर स्वागत करता हूं नई वीडियो में। दोस्तों आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, और जो चुनाव का इस बार क्या माहौल है, क्या रुख है, हम लेकर आपको पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के विधानसभा हसनपुर में, और हसनपुर के डगरोली गाँव में। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह खड़गवंशी, जो पूर्व विधायक भी यहाँ से रह चुके हैं और थे, और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार कुंवरपाल खड़गवंशी, और सपा पार्टी से उनकी ही टक्कर पर हैं मुखिया गुजर, और बसपा पार्टी से हैं फेरी सिंह गुजर। देखते हैं और जानते हैं गांव के बुजुर्ग लोगों से कि क्या है इस बार का उनका मत, क्या रुख है, और किसको इस बार चुनने का उन लोगों ने इरादा बना रखा है। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले सभी को, ग्रामवासियों को राम राम जी। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, हाँ इधर आ जाइए, बारी बारी से सबसे पूछ लेते हैं कि सबका क्या क्या मत है। अच्छा जी, अब किस बार, जैसे कि एक बार फिर बीजेपी ने इसी क्षेत्र से, विधानसभा हसनपुर से, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी को दोबारा से एक बार टिकट दे दिया है, तो लोगों का कहना है कि जो महेंद्र जी हैं उन्होंने इतना खास रेस्पॉन्स, मतलब विकास नहीं किया है। अगर उनकी टक्कर पर बीजेपी से टिकट होता कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी को, तो क्या रेस्पॉन्स होता, क्या सपोर्ट होता लोगों का? देखो जी, हम तो योगी मोदी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट देंगे, अच्छा, चाहे कुंवरपाल जी होते या चंद्रपाल जी होते, चाहे महेंद्र जी होते। टिकट चाहे किसी की भी दे दो, पार्टी बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी को वोट देना। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में रोजगार नहीं मिला, वो रोजगार मिल रहा, सब काम सही हो रहे हैं, विकास नहीं हुआ, विकास भी हो रहा है। हाँ जी, किसको दोगे इस बार अच्छे वोट? जोगी जी को देंगे। अच्छा, योगी जी को ही? सरकार उनकी बननी चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में ये नहीं देखोगे कि प्रत्याशी कैसा है, उसने क्या काम किया है? प्रशासन भी बढ़िया है, जब उसे लॉकडाउन में टाइम नहीं मिलता, विकास कहाँ से? वैसे इस बार जनता बोल रही है कि इस बार सपा को लाया जाए, क्या कहोगे इसके बारे में? सपा को लाया जा, हाँ, जोगी को लाया जा इस बार भी। अच्छा, योगी पे आप इतने खुश क्यों हैं? खुश क्यों? जनता को राशन दे रहे हैं, जनता को बिजली दे दे, जनता को गैस सिलेंडर दे दे, जनता को लैट्रिन बनवा दे, जनता को रुपया दे रहे हैं। अच्छा, और अखिलेश जी की सरकार में? अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी हुई। अच्छा, ढोर खुल रहे हैं, अच्छा, गाड़ियों बुग्गे गन्ने की गाड़ी लेके जा रहे हैं, उनमें से कटरा छीन ले। अच्छा, तो मतलब माहौल में बहुत चेंजिंग है कि भाई बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जो हम सब सुरक्षित हैं, और जो सपा सरकार थी उसमें से बोल रहे हैं कि बुग्गी में से भी कटरा जाते छीन लेते थे, जो भैंसा होता है उसको छीन लेते थे। तो इस बार शायद फिर से एक बार इन लोगों का मन है कि जो पुराने यहाँ के विधायक महेंद्र सिंह हैं उनको ही चुनो, क्योंकि ये प्रत्याशी नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं केवल पार्टी। और पार्टी क्यों देख रहे हैं वो सब आप लोग जान रहे होंगे इनके द्वारा, क्या इनकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं जो युवा साथी हैं। अच्छा, तो भैया जी आप इस बार किसको चुनेंगे? भैया मैंने चुनना किसको? अच्छा, आपको वोट नहीं है क्या? क्यों? आप तो 25 प्लस 25 साल से ऊपर के हो, फिर भी बीजेपी को चुनेंगे हम, फिर भी बीजेपी को ही चुनोगे? बीजेपी को चुनेंगे। ऐसा क्यों? खास क्या बात है बीजेपी में ऐसी? अरे इसमें सबकी सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा, जैसे कि बहन बेटियों की सुरक्षा है, और इसमें सभी को राशन मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था राशन? पहले भी मिलता था, पहले राशन मिलता था, पहले धान देवाली, पहले सबको नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, अब सबको मिलने लगा। लिया। और पहले धांधलेबाजी ज्यादा थी। हाँ जी। अच्छा, एक वो पशु चोरी का जो आता है कि भाई पशु चोरी भी बहुत हुआ करते थे, उसमें क्या फर्क देखने को मिलता है आपको इस वक्त? इस वक्त आदमी सुरक्षित है, अपने कहीं भी सो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आदमी निकल के जा सकता है, कहीं भी जाओ। अच्छा, इस समय जो है आदमी कहीं भी घूम सकता है, लेकिन अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जो 22 में है, बाइसिकल जो साइकिल है वो खूब दौड़ेगी, क्या लगता है? अरे बीजेपी सरकार ही दौड़ेगी, योगी मोदी दौड़ेंगे। अच्छा, योगी मोदी जी दौड़ेंगे, साइकिल फिर नहीं दौड़ पाएगी।
आपको क्या लगता है साइकिल दौड़ेगी या नहीं? नहीं दौड़ेगी, नहीं दौड़ेगी, नहीं दौड़ेगी। कमल का फूल ही खिलाएंगे। कमल का फूल खिलाएंगे। ये जो क्षेत्र है, लोग पार्टी नहीं देखते, केवल इस बार योगी मोदी देखते हैं, क्योंकि आदमी की जो छवि होती है ना, उससे ही प्रभावित हुआ जाता है, उसके कार्य से प्रभावित हुआ जाता है। कम देखा तो यहाँ कहीं ना कहीं थी, लेकिन इस बार माहौल ये था कि अगर महेंद्र सिंह की टक्कर में सपा से कमाल को टिकट होता है तो कहीं ना कहीं चांस थे, लेकिन पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों का दिल बीजेपी पे ही है। हाँ। योगी जी पे। टिकट होता ना हाँ। और कुंवरपाल जी को होता हाँ। तो कुंवरपाल जी दाएं दे रहे कुमार, अच्छा चार कमाल को हो जाता बेशक, चार चंद्रपाल कुंवरपाल कोई से हो जाता ना, फिर भी दाएं निकलता बीजेपी वाला। बीजेपी निकलता नहीं, जैसा कि ना कमाल सामने कमाल का अख्तर को हो गया और इधर हो गया महेंद्र सिंह खड़गवंशी को, तब टक्कर रहती। अगर इधर कमाल अख्तर जी को हो गया, इधर हो गया कुमारपाल खड़गवंशी को, तब झटके से निकल कर साथ जाती हैं। तो लोग और दिल से साथ देते हैं, बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन फिर प्रत्याशी को देखकर और दिल से साथ देते हैं। मतलब पार्टी होता जब हाँ, पार्टी से होता उन्हें, तो कहने का मतलब ये कुमारपाल जो है काफी प्रभावित है, उनसे भी लोग हैं। पार्टी से होता तभी तो। अब निर्दलीय में तो ये हराने वाली बात होगी। निर्दलीय में तो हराने वाली बात होगी ना, विधायक जी को हरा दें। मौका देखा अपना वो। अच्छा, निर्दलीय में तो हराने वाली बात हो गई कि अगर मानो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। अच्छा, और ये उद्देश्य नहीं कि हाँ लोगों की सेवा करेंगे, प्रभाव तो पड़ेगा। जब एक ही समाज के दो लोग निकल कर आएंगे तो बांटेंगे तो है, ये तो राजनीति है, खैर ये तो बटेंगे तो है ही, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। कम वोट पटा वोटर चालाक है, वोटर चालाक है। हाँ, आप प्रत्याशी तीनों भाजपा के, सही बात है। पाल का और बढ़िया निकलेगा। हाँ, पुराने आदमी हैं और क्षेत्र के घूमे हुए हैं काफी। हाँ, सभी बढ़िया। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि भाई अगर कुमारपाल जी आते तो और अच्छे वोटर जीतते, अगर हमारे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं तो तब क्यों नहीं जीत पाएंगे? पार्टी वाली बात से नहीं है, पार्टी से नहीं है। हमारे वोट कट रहे हैं, वो तो वोट तो वही कट रहे हैं ना, वही कट रहे हैं। अच्छा, वही वोट कट रहे हैं, उधर उसके उधर बढ़ जाएंगे। वही कट रहे हैं ना, फिर तो वोट जाने सब तो फिर तो शायद नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। पार्टी से आते हैं। अगर माना दूसरा समुदाय या दूसरा समाज एक तरफा हो गया और पड़ गया तब पार्टी तो हर वोट जाने हैं, पार्टी वाले को देगा इनका भैया भी। वीडियो वायरल हुई थी हमारे एक लड़के की, लड़क रहे। पुलिस वाला जो उसकी बाइक रोक लेता है, संभल के लड़का था, संभल में बाइक रोक ली पुलिस वाले ने, उसका डीएल वगैरह मांगा, तो वो उसके ये बयान थे कि और समझाओ कुछ दिनों, फरवरी में चुनाव है, यही थे, उसके बाद हम बताएंगे कैसे हो, संभल में हम नहीं या फिर उसके बाद तुम नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके भावनाएं इससे व्यक्त होती हैं उसके अंदर की, कि भाई अगर माना ये सरकार गिरती है बीजेपी की तो उसके बाद क्या नज़ारा होगा, क्या हो सकता है अच्छे हद से अधिक। पुलिस पे पहले बढ़ा के पुलिस पे तो जब बीजेपी के राज में या पुलिस के राज में कह लो, जब उसके सामने वो खुली धमकी दे सकता है, धमकी होगी एक प्रकार कि भाई आने दो राज हमारा, तब बताएंगे। पहले कह रही है, हाँ पहले कह रहा, तो जब राज जाएगा तब कहा उसका। अच्छा, पीछे सपा सरकार फिर तो पूरा शासन हो जाएगा। अब तो हारेंगे, आपको दो तो हार ही रहे हो। अच्छा, तो समाज में जो है अब बीजेपी के प्रति माहौल हिंदुस्तान में कि अब तो यही लगाव है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित हैं। हमारी जो बहन बेटियां हमारी ना सब है, वो तो देखो तो सारा समाज सुरक्षित। सपा के सरकार में गन्ने लेके जाग रहे हैं ना मिल पे को, हाँ, तो ट्रालियों और बुग्गियों लूट ले हसनपुर में। हसनपुर जो मना करे है ना तो रोडाबाजी फिर चालू है। अच्छा, जो मना करे गन्ने वाले तो रोडाबाजी चालू है। आज गन्ने से कोई बोल तो नहीं कतई भी, आराम से ले चले जाओ। कोई मांगे पहले हसनपुर में भी, जब लूट खसोट नहीं कतई, मर जाओ तो वहाँ के जिम्मे हो जाओ फिर। हाँ, अच्छा जी, हाँ जी, ऐसा इतना खतरनाक माहौल था, बहुत खतरनाक माहौल हो। सफाई हमारे यहाँ तीसरे मेल पे
इनके ही है बस जबरदस्ती गाय भर गाय भर रहे जबरिया हाट में गोया फाटक में सरकार का है। गाय मकान में हाँ जबरिया भर रहे हैं। चढ़ा रहे आदमी होते साथ सामने भी करती जबरदस्ती। हाँ, रात में ले अरे एक तरह हाथ में से एक गाय था बहुत झगड़ा हो जाता है अब गाय वाले का जो है उसकी जगह पीछे दिखा रखा है सर। अखिलेश भैया कमाल है तेरी सरकार में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्री कमाल है जब यहाँ पे। सपोर्ट किया और दूसरे को गुंडों को ज्यादा खाया है गुंडों को राज ज्यादा गुंडों कमाई पुलिस छोटी जी अच्छा है तो अखिलेश भी हिंदू ही फिर ऐसा भगवान को ज्यादा लाया ना। सब कुर्सी के चक्कर में बस ऐसा दो हाथ क्यों कुर्सी के चक्कर में कुर्सी के चक्कर में तो दो हाथ है। समाज तो अपना भी सपोर्ट करता है कुछ। जो मामला अपना रखे तो अरे दो हाथ बिना अगर अखिलेश की सरकार में जो साइकिल बटी ही किसी हिंदुओं को भी नहीं सबसे अगर हसनपुर की बात करें तो हसनपुर में काफी मयूरी आई थी तो केवल एक इसको मिली थी एक हरिजन को हाँ वो पार्ट उसको एक के लिए दे दी बाकी सब दिखाने के लिए नहीं तो मुस्लिम समाज को ही मिली थी। ये लगा लो। मान लो लड़कियों को अरे चेक इसमें के तो लिए क्यों गरीब तो हिंदुओं में भी होते हैं ना। स्कूल में लड़के को चेक मिले तो जाकर जो मोहम्मद ये चीज भी थी कि बेटियों की शादी करवाई उन्होंने, हिंदुओं की ना करवाई। हाँ ये भी योगी तो है यही करवा रही है कहा कहते हैं सब राजी की करवा रहे हैं मोदी योगी करवा रहे हैं। पैसा भेज रहे हैं जो जो करा रहे हैं। अच्छा ये अगर माना बीजेपी सरकार ना आती अगर जैसे कांग्रेस का राज रहा है काफी 70-75 वर्ष अगर इस तरह से अब अगर सपा का राज हो जाए पूरे देश में तब क्या होगा क्या क्या माहौल देखोगे आप लोग क्या सोचोगे ऐसा बताइए कि क्या माहौल होगा तब अगर माना सपा का हो जाए तो। तब तो और कंडीशन ज्यादा बेकार हो जाएगी फिर तो की मर्जी बात हो जाएगी फिर तो जबरदस्ती गुलाम बनाएंगे वो लोग। जबरदस्ती गुलाम शासन होने की वो हो जाएगी उम्मीद है उस टाइम तो। अच्छा मुस्लिम साम्राज्य इस प्रकार से पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। अब ये लगा लो कि प्रदेश में उन्होंने इतना आतंक मचाया है और जब होते वो देश की बात तो देश में कितना आतंक मचाते। अच्छा ये जो राम मंदिर बना है क्या लगता है और सरकार में बन पाता है या नहीं बन पाता? केस तो चल रहा है क्यों? अखिलेश ने एक तो बहुत सोच रहा है चलता अखिलेश ने खुद बयान दिया कि उन्होंने बनवाया हम बनने नहीं देंगे हमारी सरकार आती है तो। के ये बयान आते का मंदिर वहीं बनाएंगे पर दिन तारीख नहीं बताएंगे। तो इसका क्या पीछे क्या था इनका रणनीति क्या थी? रणनीति यही थी कि तारीख पे तारीख लगती रहेंगी मंदिर बनने को नहीं है। जो हिंदू बीजेपी समाज वालों उसको उसको गुमराह करते रहे। गुमराह करते रहेंगे वही ये मुद्दाबाजी चलती रहेगी राजनीतिक फंडा कि लोग हमसे जुड़े भी रहे मंदिर के नाते और वोट भी दें लेकिन हम तारीख तय नहीं करेंगे। तारीख तय नहीं करेंगे। हाँ तो ये अखिलेश के बोल रहे हैं ना ये भी तो हुए थे उसके उन्होंने वो बनवा रहे हैं हम जो हमारी सरकार आती है तो हम जो बनने नहीं देंगे मंदिर बनने नहीं देंगे अगर सरकार आती है तो मंदिर तो अब बनना शुरू हो चुका है काम शुरू हो चुका है तेजी पे काम चल रहा है। वाले कह तो रहे कि अगर आप मंदिर के लिए बनवाने के लिए कह रहे हो तो मथुरा में फिर वहाँ बनवा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं हैं बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं और चल भी रहा है उसका सिलसिला भी बहुत तेज हो गया। मथुरा के मंदिर का भी सिलसिला बहुत तेज हो गया है और गति पकड़ चुका है। अब अगर जैसा माना अब 22 में सरकार आती है बीजेपी की तो क्या लगता है ये करवा पाएंगे इस बार निर्माण उसका भी? तो करवाएंगे। अच्छा और एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है हमारे इस देश में क्योंकि इस देश की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा हिंदू है और हमारे हिंदुस्तान का नाम हिंदू महासागर के नाम पर पड़ा और हिंदुस्तान भी शायद इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है क्योंकि एक झलक यहाँ से चमकती है। और आप लोगों ने देखो जो देश में मुस्लिम ज़्यादा है उनको इस्लामिक कंट्री मतलब इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान हुआ कोई तो वहाँ का जो धर्म इस्लाम के धर्म। हमारा देश हिंदुस्तान और जिसमें हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है क्या ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा या नहीं क्या लगता है? अगर बीजेपी रहेगी तो मुमकिन है सब चीज। अगर बीजेपी है तो सब मुमकिन है। अच्छा अगर सरकार बदलती है तो ये समझो का मुमकिन नहीं है। अच्छा बीजेपी की सरकार रहेगी जब तक तो सब चीज मुमकिन है। मुमकिन है अब क्या नहीं तो अगली बार करके ही छोड़ेंगे। करके छोड़ेंगे जब 370 धारा हटा दी। हाँ कांग्रेस पे नहीं हटी 70 साल से। वो तो किसी से नहीं हटी अभी तक वो इन्होंने लोगों ने राम देश के विकास के लिए भी और जनता के लिए भी ये दोनों कार्य कर रहे हैं। पैसा बचरो भेज रहे खाते में जनता के खाते में। हाँ जनता के खाते में किसान निधि के किसान निधि की तरह सही बात है। मिला के
और सरकार ने तो कनेक्शन भी नहीं हुए इतने इसमें जो सरकार में बिजली तक हुई ना कामों में बिजली नहीं पहले वैसे हाँ एक और है, वो अखिलेश जी बोल रहे हैं इस बार कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है ना, बिजली पानी, तो हम उत्तर प्रदेश में जो बिजली के बिल हैं उसको घटाएंगे और माफ भी करेंगे। वो अपने वाले को हटाएंगे। अजय वो उनके वादे झूठे हैं। तो हाँ तो क्या हटाएगा? तो योगी जी ने यही बात बोली कि जब जो उनका राज था उस समय उन्होंने टाइम से बिजली तो दी नहीं, क्या वो बिजली माफ कर पाएंगे? बिजली माफ कर पाएंगे? हमारे यहाँ तो खम्बा भी रहे मोदी से पहले। अच्छा, लाइट नहीं थी? डगरौली में लाइट नहीं थी? अच्छा, दूर तो काम हम नहीं अगर मोदी राज में लाइट आई। अब तो शायद ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ लाइट नहीं होगी, सब में है, इसी सरकार में आई है। कोई सा गाँव ऐसा नहीं इसमें मीटर ना लगे और लाइट ना लगे उस गाँव में। तो योगी जी ने जो वादा किया था, जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था हर घर उजाला, शायद वो आज पूरा हो गया। ऐसा कोई सा घर नहीं होता ही रहेगा। अभी एक वादा ना हुआ, कौन सा? चीनी मिल को चीनी मिल को बढ़ाना कह रहे। चीनी मिल का वादा जो है हाँ। वो पूरा होना चाहिए, और एक गन्ने का पेमेंट भी समय से आना चाहिए। वो काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है नाम चेंज कर देंगे, इसे भी हसनपुर का जो बोल के कहते हैं हनुमान नगर करने सरकार रहेगी का? तो करेंगे, इसे भी उनकी सरकार हाँ, रहेगी तो करेंगे। एक चीज और, जो हसनपुर का नाम योगी जी आए थे नाम चेंज करने के लिए बोल गए थे, इस बात को लेकर नाराज हो आप उनसे? बिल्कुल नाराज हम तो कि नाम चेंज नहीं करा उन्होंने। नहीं वैसे बात सही है, तो क्या करें फिर? और किसी को चुन लें? 5 साल में ना हो तो 5 साल में क्या? और किसी को चुन लें? जब वो आएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? है भाई, और किसी को चुन लें फिर? अरे और किसे चुन ले? किसका चुनना? अच्छा, कौन सी पार्टी बढ़िया है? पार्टी तो तुम्हारी कौन सी? सपा पार्टी और बसपा को फेरे सिंह गुजर जी आ रहे हैं बसपा से, उनको टिकट कटो। मुखिया गुजर का कटा है टिकट तो सपा से, उसके मुखिया गुजर हुआ था उनका भी कट गया है। अच्छा, घूम फिर कर कौन सी पार्टी पे आओगे? यही पार्टी बढ़िया है, बीजेपी सही है। वो तो सीट ही नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से। अरे निकालेंगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली थोड़ा ही है, निकाल देंगे। अच्छा, इतने नाराज क्यों हो इस पार्टी को लेके? साली नौकरी न लगी सरकार में, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी न लगी 5 साल के अंदर। अच्छा, और काफी सारी समस्या। प्रधान जी आएंगे, प्रधान जी। योगी जी तो बोलते हैं कि हमने काफी विकास किया, काफी नौकरियां दी हैं। चारडोली में कोई बता इतने खड़े, प्रधान जी खड़े हैं। पुलिस की जो पिछली भर्तियां वो कंप्लीट करवाई हैं। भैया बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी, रोजगार नहीं दिए, तो लेकिन योगी जी बोलते हैं कि जितनी भी पेंडिंग पिछली नौकरियां थी वो हमने पूरी कराई हैं। जो 19 साल तक पिछली पुलिस की भर्ती रुकी पड़ी थी वो हमने कंप्लीट कराई है। गाँव के मुखिया प्रधान जी हमारे साथ हैं। तो प्रधान जी, आपकी क्या राय है बीजेपी पार्टी के बारे में, या कौन सी पार्टी के? अच्छा, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को, जैसे बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया है इस सरकार में, लेकिन योगी जी वादा करते हैं कि हमने पिछली जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट की हैं और अगली भी बहुत लाएंगे। 90,000 का उन्होंने वादा किया पुलिस की भर्ती लाने का। अच्छा, प्रधान जी का क्या विचार रहेंगे इसमें? पेंटिंग में तो यार कहीं ना चल रही, बतेरी रोजगार मिल रहे, बतेरी सेवाएं चल रही हैं। आर्मी की जो निकली उसमें पेंडिंग में डली हुई है। तो भैया आर्मी में जाएगा। वो बोल रहे हैं कि 90,000 निकाल रहे हैं हम पुलिस की। कहीं तुम जा रहे हो वहाँ की बात करो, हमने सुनी। तुम और ही बात मत करो। अच्छा, अखिलेश जी के बारे में बताइए क्या है? अगर अखिलेश जी की सरकार ले आते हैं तब क्या लगता है नौकरियां जल्दी आसानी से मिल जाएंगी? अरे वो तो खा जाएगा देश को भी। तो फिर देश को कौन बचाएगा? देश कौन बचाएगा? देश को यही बचाएंगे। केजरीवाल जी, यही कह रहे हैं। दिल्ली के लोग वो बोलते हैं कि दिल्ली खा गया। योगी मोदी बचाएंगे देश को भी। योगी मोदी बचाएंगे। भैया बोलते हैं कि केजरीवाल को ले आते हैं। नहीं, युवा हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं देखो अंदर तो बातें होंगी। समाज है तो हर किसी को अपने विचार रखने का हक है। एक भी विचार पूरा न होना। नहीं होने का? क्यों नहीं होने का?
करा नहीं है लोगों ने। तो हम पूछ तो रहे हैं कौन सी पार्टी को लाया जाए जो आपका मत पूरा करेंगे, जो रोजगार देंगी। ये गांव की डील है ना, हाँ। सम्मानित आदमी इनसे पूछो। बात अपनी कर यहाँ जो सुनी जाती है वो प्रत्येक आदमी की सुनी जाएगी, प्रत्येक आदमी की राय है। सही बात है, सबकी सुनी जाएगी भैया बोल रहे हैं ना तो सपा पार्टी, ना बसपा पार्टी, ना भाजपा पार्टी, रोजगार मिल ही नहीं रहा साला किसी में, तो मिलेगा कौन सी पार्टी में? जान ले तो भैया कौन सी पार्टी में से रोजगार मिलेगा फिर? भैया हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी में करना मिल रहा, हमारा तो बीजेपी में अच्छा रोजगार मिल रहा है। अच्छा, हम तो बीजेपी में अच्छे खुश हैं, वो हर भाई एक बात से, वो भाई तो बहुत नाराज है। राशन से, पानी से, खाने से, नहाने से, धोने से। वो पढ़ लिख रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। पढ़े लिखे कहाँ था वो? और कुपट है अभी भाई उन्होंने तो मजदूरी समय कार्ड बनवा रखा है, तो मजदूर है वो तो नौकरी कहाँ मिलेगी उनको? और जो श्रमिक कार्ड बन रहे हो 500 रुपए आएंगे। सरकार सबको दे रही है ये भैया की जो बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षित युवाओं ने श्रमिक कार्ड में अपना आवेदन किया है जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की है, वो 500 रुपए लेने के चक्कर में श्रमिक कार्ड बनवा ले। सरकार का लाभ मांग रहे हैं, सरकार लाभ कहाँ से आएगी? ये तो पहले मजदूर बन गए तो पार्टी नहीं चुन पाए। आप कौन सी पार्टी चुनोगे फिर? बीजेपी चुन रहे हैं भाई, हम तो अपनी राज दी, अब अपनी राज तुम दो ना भाई। हमारे लिए बीजेपी सरकार ने देखो लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए। अच्छा, ये जो केजरीवाल को बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने जो रोजगार दिया है, कितने लोगों को दिया रोजगार दिल्ली में, जानकारी है आपको? हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ क्या पता। आप उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में केजरीवाल को लाने की बात कर रहे हैं, चालू चलाने की बात कर रहे हैं, जब बन जाएंगे उसी चीज पे तो बात चल रही है। बनाओगे कैसे? कितना बहुमत है उत्तर प्रदेश में? यहाँ के जितने भी ग्राम पासी है ना टगरोली के, ये चीख के बोल रहे हैं कि भाजपा को ही लाएंगे, चाहे कोई सा भी प्रत्याशी आ जाए, चाहे कोई राजा। हमारे केजरीवाल की सीट है, हर एक सीट में योगी जी खड़े हैं हमारे यहाँ तो। घर में योगी भैया तो ये तो घर में योगी जी इस खड़े बात हैं का तो निर्णय यही चल रहा है ना कि केजरीवाल आएंगे या अच्छा आप विपक्ष वाले हो। आप विपक्षी होना चाहिए। केवल मोदी योगी है, ये तो बोल रहे हैं कि गांव से निकाल दे। लोटा योगी लोटा चल 5 साल हो गए ना लूटते क्या लूटा? वो फिर लोटा का योगी क्या लूटा है सही बताइए। उन्होंने कहा भी कुछ लोटा। क्या लूटा? घर में है घर में खड़ी आवाज़ ना डिटेल में योगी जी का घर में औरत तक की है नहीं। केजरीवाल बैठ के दिखा, खड़े करो। नौकरी अच्छी नहीं। जनाब खड़े होइए एक मिनट। भाई साहब आपको योगी ने 12,000 रुपये दिए, ना का इस्तेमाल ना करा अभी दुकान में खाए ले वो तो जान ये तो नुक्ती वांट का है अभी। नुक्ती खैया है। अरे कौन से प्रधान ने खाए बताते हैं? अखिलेश के सपोर्ट है। अरे सरकार बनाओ सब बैंड पे दलाली मारती है। अरे गल्ले लगा वोट कहाँ दोगे? नोटा बेस्ट चॉइस। मैं इस बात को उगलवाना बहुत देर से चाह रहा था कि आखिर अंदर की बात वो निकल कर आए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर बंदा किसी को कैंडिडेट नहीं पसंद आता है ना, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है नोटा। नोटा बटन इसीलिए बनाया गया है कि अगर किसी को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आए तो नोटा दबाए। भाई एक नोटा दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से नोटा बटन दबता है तब चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है कि भाई यहाँ क्षेत्र के लोगों को जो है कैंडिडेट पसंद नहीं आया, तब नई पार्टी है, तब कोई बंदा निकल कर आता है नया चेहरा। तब तक नहीं निकलेगा जब तक अब शायद नोटा दबाने वाले तो आप गिनो चुनो में से होगे एक अकेले आप क्या कर पाओगे? इनका तो वोट ही ना है। बंदा एक लेके अभी तक कह रहे हैं हम उस पार्टी में हैं, अभी इनको कह रहे हैं खाली नोटा दबाएंगे, पार्टी से भाग रहे हैं। खाली लोटा कोई बात पकड़ी पार्टी से भाग रहे हैं। ये जो ना
आज के जो चुनावी नेता हैं दल बदलू की तरह ये भी ये 2 मिनट में उसमें पहुंच गए। अब नोटा पे आ गए, थोड़ी देर निर्दलीय केजरीवाल को अब कह रहे नोटा देंगे। ये लोटा खाली वाला लोटा ना भरो ना खाली, ये तो खाली लोटा। अब केजरीवाल की पार्टी से भाग गए। अरे भैया सेक लो यार।